इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सब पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। और एक और बात, इस वीडियो में थोड़ा सा फनी तरीके से पढ़ेंगे, तो अगर आपको सीरियस वीडियो चाहिए या सीरियस वीडियो देखना है कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो आप जाके यूट्यूब पे और दूसरे कई वीडियोस पढ़े हैं, वो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। थोड़ा पहले, इसके पहले मैं आपको मोगेम्बो से मिला देता हूँ और हमारे जो दो मेन कैरेक्टर है इस वीडियो के, उनसे मिल लेते हैं और हम उसको समझते हैं पहले क्या है। देखते जाओ। सबसे पहले हमारा है मोगेम्बो, ठीक है। मोगेम्बो खुश हुआ डायलॉग याद है कि नहीं। उसके बाद हमारा आता है शाकाल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मोगेम्बो यहाँ पर, मोगेम्बो के पास दो मगरमच्छ है और मोगेम्बो बेचना चाहता है शाकाल को। क्यों? क्योंकि शाकाल को मगरमच्छ पसंद है। क्योंकि मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है, कितना भी खिलाओ ये भूखा ही रहता है, ठीक है। तो मोगेम्बो यहाँ पर बोलता है शाकाल को कि मेरे पास दो मगरमच्छ है, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ 5,000 रुपये में, क्या तुम खरीदना चाहते हो? शाकाल बोलता है कि मंजूर है, मैं खरीदना चाहता हूँ मगरमच्छ, ठीक है। क्योंकि शाकाल कलेक्शन करता है मगरमच्छ का, ठीक है। शाकाल को मगरमच्छ पसंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बोला 5,000 रुपये, यहाँ पर शाकाल इसको दे रहा है मोगेम्बो को, और मोगेम्बो उसके बदले दो मगरमच्छ दे रहा है। इसको बोलते हैं कंसीडरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मोगेम्बो ने जब ये बोला कि मेरे पास दो मगरमच्छ है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदना चाहते हो, ये था प्रपोजल। एक्सेप्टेंस, शाकाल ने बोला कि हाँ मुझे मंजूर है, मैं खरीदना चाहता हूं, ये था एक्सेप्टेंस। अब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बनता है एग्रीमेंट, तो ये हो गया एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में अगर आप एनफोर्सिबिलिटी को और चिपका दो तो उसको मिला के बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ और अब समझते हैं एक्चुअल में क्या है। देखो, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस से मिलाते हैं तो बनता है एग्रीमेंट। प्रपोजल क्या था, 5,000 रुपये में दो मगरमच्छ। एक्सेप्टेंस की हाँ ठीक है खरीदना है, बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी को जोड़ दो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एनफोर्सिबिलिटी की बात थोड़ी देर बाद हम करेंगे, वो सेक्शन 10 में है, ठीक है। इतना क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, इतना आपको क्लियर होगा। अब थोड़ी सी किताबी बातें कर लेते हैं जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी हुई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, 2A में प्रपोजल दिया हुआ है कि प्रपोजल क्या होता है। अब 2A में जो प्रपोजल है, प्रपोजल क्या बात करता है, प्रपोजल ऑफर ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब अगर जैसे हम अगर एग्जांपल से ही समझे तो आपको समझ में तो आ गया प्रपोजल क्या है। बट अगर हम किताबी बातें करें तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू टू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जब अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इच्छा जागर कर रहा है, जैसे कि मोगेम्बो ने की कि मैं मगरमच्छ बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए में। ऐसा क्यों बोला? जिससे वो ऑप्टेन, वो चाहता था शाकल हाँ बोले या ना बोलेगा, है ना। तो असेंट ऑप्टेन करने के लिए उसने बोला। अब इसके अंदर एब्सटेन करके भी वर्ड आता है। तो एब्सटेन का मतलब क्या है कि सपोज करो कि मेरे घर के बाजू वाली प्रॉपर्टी किसी की है और मैं उसको बोलूं कि यार ये प्रॉपर्टी तू किसी को मत बेचना, मैं तुझे हर महीने 1,000 रुपए दूंगा जब तक तू मत बेचना प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के, अगर वो जमीन के ऊपर कोई घर बना लेगा तो मेरा हवा पानी रुक जाएगा, है कि नहीं, धूप वगैरह नहीं आएगी मुझे साइड से। तो इस तरीके के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें एब्सटेन किया जाता है, ठीक है। तो और ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। इतना क्लियर है, प्रपोजल समझ में आया। देखो अब क्या होता है, दूसरा आता है हमारा एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस तो क्लियरली समझ में आ ही जाता है कि जब एक पर्सन प्रपोजल देता है दूसरे को, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको थोड़ा सा फनी वे में समझेंगे। एक लड़का है और वैलेंटाइंस डे पे वो अपनी किसी फ्रेंड को प्रपोज करता है, उसको वो आई लव यू बोलता है और वो फूल देता है। अब ये फूल का मशाल ज्यादा लग रही है बट हम उसको इग्नोर करते हुए कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये इसको क्या कर रहा है, वो बोलता है आई लव यू, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो लड़की बोलती है कि मैं हाँ एक शर्त पे बोलूंगी, जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे हर दिन, ठीक है। अब क्या है, जो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। मतलब अगर लड़की यहां पर बोलती कि ठीक है मुझे मंजूर है, तब तो बढ़िया था। बट लड़की ने क्या करा, एक कंडीशन को जोड़ा। कंडीशन क्या थी कि तुम मुझे हर दिन एक चॉकलेट दोगे। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो क्या कर देती है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस में काउंट नहीं होगा। क्योंकि वैलिड एक्सेप्टेंस की दो कंडीशन है, आप नीचे डेफिनेशन में देख सकते हो। वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो कम्युनिकेशन तो यहां पर था बट अनकंडीशनल नहीं था, यहां कंडीशनल था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल की तरह समझना इसको। एक्चुअल में किसी को समझाने के लिए टीचर के सामने मत बोल देना, वरना आपका हवा पानी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल एक्सेप्टेंस समझ में आ गया, मतलब हमारा एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी को और चिपकाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं आगे।
ठीक है, इनसे तो आप मिल ही चुके हो, मोगेम्बो और शाकाल से, और ये कंसीडरेशन है। अब एग्रीमेंट 2E में है, तो जो भी प्रोमिसेस हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, और जो फॉर्म करते हैं कंसीडरेशन एक दूसरे के लिए, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। इस केस में मगरमच्छ जो था वो शाकाल के लिए कंसीडरेशन था, 5,000 रुपए जो है वो मोगेम्बो के लिए कंसीडरेशन था। तो एवरी प्रॉमिस, और ये क्या होगा, ये सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया। फॉर्म कर रहे हैं क्या कंसीडरेशन? हाँ कर रहे हैं। तो ये भाई साहब 2E के अंदर एग्रीमेंट है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात करते हैं एनफोर्सिबिलिटी की, और इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो इन्होंने बोला है यहां पर लॉ में कि फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी हमको सेक्शन 10 पढ़ना होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं जो एग्रीमेंट को कन्वर्ट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे, तो आइए उनको देखते हैं। क्योंकि देखो क्या होगा ना, जब एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी तो लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो एनफोर्स कर सकेगा उस एग्रीमेंट को, तभी तो आप इस तरीके का केस देख कर पाओगे। आगे बढ़ते। एनफोर्सिबिलिटी मींस क्या है, अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। एनफोर्सिबिलिटी मींस दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब लॉ की आंखों में, लॉ की आंखों में कोई वैल्यू होनी चाहिए उस चीज की, कुछ रिकॉग्निशन होना चाहिए, तभी जो कोर्ट ऑफ लॉ है उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकता है सामने वाली पार्टी से। ये एनफोर्सिबिलिटी का कुल मिला के मतलब है। अब एनफोर्सिबिलिटी के लिए पढ़ना पड़ता है सेक्शन 10, जिसकी जो कि कैसे स्टार्ट होता है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय। सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो इस तरीके से होंगे तो। अब किस तरीके से होंगे, नीचे आप देख पा रहे हो 1 से 5। ठीक है, अब सबसे पहला बात करता है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कैसा, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपकी घड़ी दे दो, ठीक है, अगर, और मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो वो आप बोलते हो कि ठीक है मंजूर है, तो ये फ्री कंसेंट है आपकी कि आप हाँ घड़ी बेचना चाहते हो। वहीं पर मैं अगर आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक तान कर बोलूं कि भाई चल घड़ी दे दे, ठीक है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये कोएर्जन है। तो जो सेक्शन 13 से 21 के अंदर बताया गया है कोएर्जन के बारे में, फ्रॉड के बारे में, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, कि कोई बाबा बाबा के चक्कर में आके अगर आप घड़ी या कुछ इस तरीके से दे रहे हो, तो ये फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जहां पे एनफोर्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो एग्रीमेंट कैसा होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। स्टार्टिंग की पहली स्लाइड में वहां पर एक उड़ के आया होगा, वहां में देख लेना, ठीक है। फिर सब 2 पे आते हैं, बात करता है पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 11 एंड 12 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे, तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऐसे 3 चीजें, पहला मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब मेजर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, साउंड माइंड मतलब पगले वगले ना हो आप। तीसरा आता है कि नॉट डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड वगैरह ना किया गया हो लॉ के द्वारा कहीं पे कुछ, तो आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। फिर आता है थर्ड और फोर्थ, बात करता है लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर मोगेम्बो जो मगरमच्छ बेच रहा है शाकाल को, उसकी जगह अगर ड्रग्स बेच रहा होता, तो ये लॉफुल कंसीडरेशन नहीं होता, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता। बट सिर्फ मगरमच्छ बेच रहा है, और मगरमच्छ बेचना कुछ इलीगल नहीं है, और उसके बदले में पैसे 5,000 रुपए शाकाल दे रहा है, तो इसको हम लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद फिफ्थ बात करता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये दिया हुआ है 24 से 30 के अंदर सेक्शन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप पढ़ लोगे कि वो रिस्ट्रेन टू ट्रेड और बहुत सारी चीजें इस तरीके से दी हुई है 24 से 30 के अंदर, तो आप देख लोगे वहां पे कहीं वॉइड तो घोषित नहीं किया इस काम को। तो अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती हैं तो वो एनफोर्सिबल होगा, और सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। अब आता है हमारा मेन, कॉन्ट्रैक्ट कहां दिया हुआ है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सेक्शन 2 के एच में, जो कि बात करता है एग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सिबिलिटी चिपका दो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, अब आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में, है ना, तो उस तरीके से, और जो एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही सही। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अभी तक। वैलिड ऑफर होना चाहिए, है ना, फिर वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब कंडीशन वगैरह ना हो, लॉफुल कंसीडरेशन हो, कॉम्पिटेंट पार्टी हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और लॉ द्वारा ये वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, कंप्लाइड होती हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे। और यही एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के, इनको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कतई पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर दें, और बहुत ही ज्यादा अथा पसंद आ गई हो तो कमेंट करके बताएं कि मजा आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।